हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। किसकी आपके ऊपर नजर है, कौन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, कौन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता रहता है, कौन आपके ऊपर नजर रख के बैठा है। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर रेजोनेट करती है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी रीडिंग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए एक न्यू चैनल, मैं उसके ऊपर वर्क चल रहा है, ठीक है, काम कर रही हूँ। डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से उस पर शॉर्ट रीडिंग होया करेंगी, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जैसे बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा तो शॉर्ट्स रीडिंग देख सकते हैं। उस पर डेली एक शॉर्ट रीडिंग अपलोड होगी, क्योंकि इस चैनल पे एक लॉन्ग रीडिंग्स में अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल पे मैं एक शॉर्ट रीडिंग्स का चैनल बना रही हूँ जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलें, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। जस्टिस। कोई लिब्रा हो सकता है, ठीक है। कोई लिब्रा पर्सन है, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन वोंडेड है, जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है ये वोंडेड है, ये जख्मी है, ये वोंडेड है, ये डिस्टर्ब है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। हम्म ये वो पर्सन है जो आपको छोड़कर गया है, जो आपको स्टॉक कर रहा है। किसी का एक्स होगा, किसी का एक्स हस्बैंड होगा, किसी का कोई एक्स पार्टनर होगा। बिल्कुल कोई स्टॉकिंग कर रहा है आपकी, स्ट्रांगली यहाँ पे कोई स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है। आपको ये पर्सन दूर से कहीं ना कहीं से बैठकर देख रहा है। इस पर्सन ने आपके साथ किसी तरीके का इनजस्टिस करा है, एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ, ठीक है। रिवर्स है, मतलब कि चाइल्ड का कार्ड मैंने रिवर्स देखा था, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा। एक कंफ्यूज है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को लेकर, बहुत ज्यादा रिवर्स वाली एनर्जी है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आपके साथ, बहुत ज्यादा डायलेमा में है। ये आपके साथ किसी और को जगल कर रहा था पास्ट में, आपको लेकर किसी डुअल माइंड में था, ठीक है। या आपको, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है किसी भी वे में। आपका एक्स हस्बैंड हो, आपका एक्स पार्टनर हो, आपका ये एक्स कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई क्रश हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया है पास्ट में, ठीक है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है इधर उधर से, ठीक है। बहुत ज्यादा ईगो, ईगो में ये रिश्ता छोड़कर गया था, ठीक है। और जिस ईगो में छोड़कर गया था वो ईगो ब्रेक हो रहा है इस पर्सन का। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। नाइट ऑफ सोल्स। ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्टर है, बात करना खुद चाह रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मेहनत कर लें, आप कोशिश कर लें इस रिलेशनशिप में। ट्रिक्स्टर है, ठीक है। बहुत ट्रिक्स अप्लाई करता है सिचुएशंस पे, हर चीज पे ट्रिक्स अप्लाई करता है। बिल्कुल, देखिए ट्रिक्स्टर है, बहुत ट्रिकी माइंडसेट है इस पर्सन का। ट्रिक्स अप्लाई करता है ये पर्सन, ठीक है। एंड करके गया था ये आपके साथ सिचुएशन, इसने खत्म की थी, कुछ क्लोजर हो चुका है, कुछ कोई एक्स पर्सन है जिसके साथ आपकी कोई एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ खत्म हो चुका है। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी एक साइकिल एंड हो चुकी है पास्ट में। किसी तरीके की साइकिल आप लोग की एंड हुई है, खत्म हुई है, कोई कुछ एंड हुआ है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। जो भी था वो एंड हो चुका है। हम्म ये होल्ड करके बैठा है, ठीक है।
ये आपकी तरफ कोई मैसेज देना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपकी तरफ किसी तरीके का मैसेज करना चाह रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोच में है ये पर्सन, वुंडेड है ये पर्सन, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा है आपसे, कोई चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, किसी तरीके का वुंडेड पर्सन है, या जहाँ गया था वहां से वुंड मिला है, या अपनी गलती रियलाइज करी है, डिस्टर्ब है, हर्ट है, पेन है, इसके दिल में कोई ना कोई तकलीफ है, कुछ ना कुछ कैरी कर रहा है राइट नाउ। बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है, एक्शन लेने को सोच रहा है, खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में है, ठीक है। जैसे मतलब कि समझ नहीं पा रहा। कि वो पर्सन है जो आपके लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहा था, आपके लिए प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाह रहा था, आपको बहुत ज्यादा वेट करा रहा था। जब आप इस सिचुएशन से, ये अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। किसी मेंटली ब्लॉकेजेस में स्टक था, आपको लेकर किसी सिचुएशन के साथ ही जैसे जगल कर रहा था। कोई स्टकनेस थी आपके पार्टनर के अंदर, कोई ब्लॉकेजेस थी आपके पार्टनर के अंदर, जो रिलीज हो रही है। ट्रिक्स्टर है ये पर्सन, ठीक है। ये आपसे किसी तरीके का ये चाह खुद रहा है बात करना, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके साथ आपकी कोई एंडिंग हुई है, कुछ एंड हुआ है, डिस्टर्ब है ये पर्सन, कोई खुश नहीं है बहुत ज्यादा। जिस तरीके से पास्ट को याद कर रहा है, पास्ट सिचुएशन को सोच रहा है, ये डिस्टर्ब है। क्लैरिफाई जस्टिस, पेज ऑफ फैंस। ये आपको किसी बात की कोई क्लैरिटी देना चाहता है, किसी थर्ड सिचुएशन की, या आपके पास्ट रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इंटर की थी, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी की क्लैरिटी देना चाहता है, कोई टॉक्सिक इसका बिहेवियर आपके साथ रहा, या कोई थर्ड पर्सन की कोई क्लैरिटी देना चाहता है, किसी चीज की क्लैरिटी देना चाहता है, ठीक है। ये आपको बताना चाहता है आपके साथ इनजस्टिस क्यों हुआ, या आपने जो यहाँ पर मतलब कि एक आपको जस्टिस देना चाह रहा है, ठीक है। किसी तरीके का एक्शन इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, आपको लेकर कोई एक्शन। कोल्ड है, बहुत ज्यादा ब्लंट है, कोल्ड है, बहुत ज्यादा अड़ियल है, बहुत ज्यादा जैसे इगोस्टिक है, बहुत ज्यादा मतलब कि आपको समझ ही नहीं आता ये अपने लाइफ में सुनता किसकी होगा, इतना स्टक स्टबन और टॉक्सिक, मेंटली स्टक पर्सन है, जिसने आपको बहुत टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक स्टक रखा है, जिसके ऊपर आप स्टक रहे हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है। ये इस पर्सन के पास एक्सपीरियंस है। ये पीछे से या तो इसकी फैमिली प्रेशर है, या तो ये जानता ही रिश्ता बना नहीं सकेगा पास्ट में, ये इसलिए छोड़कर गया, ठीक है। मतलब कि ये जैसे इसने एक्सपीरियंस करा हुआ है अपनी लाइफ में, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करता है ये, बहुत प्रैक्टिकली सोचता है, इमोशनली नहीं सोचता। कोई एक्शन लेने से पहले 10 बार सोच रहा है, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करने से पहले 10 बार सोच रहा है, ठीक है। आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोच रहा है। इस पर्सन के पास में चॉइसेस थी, ठीक है। इसने पास्ट में किसी और को चूज किया आपके ऊपर, ये कंफ्यूज था, ठीक है। इसने पास्ट में किसी और चीज को चूज करा है। इसने आपके साथ बैलेंस करने के बजाय किसी और को बैलेंस दिया है। इसने किसी और को आपके ऊपर प्रायोरिटी दी है। इसने किसी और यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट करी है, इसने थर्ड पर्सन को चूज करा है आपके ऊपर। आप जब इसके साथ 2 ऑफ कप्स मांग रहे थे, जब आप इसके साथ 2 ऑफ कप्स चाह रहे थे, जब आप इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया। एक टावर मूवमेंट, आप लोग के बीच कोई ना कोई बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है। आप लोग के बीच 1 मंथ पहले आर्ग्यूमेंट हुई है, 2 मंथ पहले आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है। आपकी बातचीत हुई है। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ मैरिज स्टेबिलिटी चाहते थे, बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकता है, बहुत ज्यादा अपने फाइनेंशियल चीजों को लेकर बहुत ज्यादा
प्रैक्टिकल हो सकता है, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड इस पर्सन का माइंड है, ठीक है। कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, आप दोनों की कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, इस पर्सन के साथ आपने कुछ बहुत ज़बरदस्त आप लोग के बीच कुछ हुआ है, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है। जब से ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया था, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच टावर मोमेंट क्रिएट रहता था। ये पर्सन जैसे आपके साथ एक मिसबिहेव करता था, बहुत जैसे बहुत शॉर्ट टेम्पर, आपको कुछ भी बोल देना, आपके साथ किसी भी तरीके से चीज़ों को डिस्टर्ब कर देना, एक टावर क्रिएट कर देना सडन, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टावर क्रिएट होता था आपकी लाइफ में इस पर्सन, जब ये पर्सन था। बहुत ज़्यादा खुद को सेंसिबल समझना, समझदार समझना, इस पर्सन को सब पता है क्या हो सकता है आगे क्या नहीं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके इमोशंस को मिस कर रहा है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, या आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन, जो ये एक्शंस ले चुका है, जिस तरीके से आपको ट्रीट कर चुका है। ये आपके इमोशंस को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अपनी लाइफ में आपके इमोशंस को जैसे भूल नहीं पा रहा है, इसको वो इमोशंस अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए, वो प्यार वापस चाहिए, वो बैलेंस वापस चाहिए। आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे अरसे से स्टक है, बहुत टाइम से स्टक है, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, आपको क्लोजर भी नहीं दे रहा था पास्ट में, ठीक है। पास्ट में खुद को ब्लॉक और स्टक फील कर रहा था, या आपकी तरफ से कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ से कोई टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रांग, बहुत इमोशनल, या आप ये चाहते हैं कि आप इसको इमोशनल ही ट्रीट करें, आपकी इमोशनल साइड को मिस कर रहा है। एक न्यू बिगनिंग, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, एक न्यू बर्थ चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। ये पर्सन स्टक है, ये स्टक है, इसने शायद लोगों की सुनी पास्ट में, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, चॉइसेस में स्टक हो गया, कुछ ना कुछ इसने किया है आपके साथ। इस रिश्ते पे वर्क करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है 24/7। इस पर्सन का इस रिश्ते को लेकर, ये पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इस रिश्ते को दोबारा एक स्टार्ट देना चाहता है, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन ये आपको जो आपकी इमोशनल साइड है उसको मिस कर रहा है, ये चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है, आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आप मतलब कि आपने जितना, आप किसी मैस में स्टक नहीं होना चाहते, आप दोबारा किसी इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है आप जब भी जाते हैं कोई ना कोई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट होती है, आप जब भी इससे जो 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 स्टेबिलिटी, जो आप बैलेंस चाहते हैं वो ये पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं करता, और आप लोग के बीच एक मतलब कि आप खुद को हर्ट करके ही वापस आते हैं। आपने अपने इमोशंस को अपनी लाइफ से निकालना शुरू कर दिया, इस पर जो फील करते थे आप अपनी जिंदगी में उन इमोशंस से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई इमोशनल मैसेज, इमोशनली ये पर्सन आपको वापस चाहता है, ठीक है। कोई क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग, आपको क्लैरिटी मिल गई अपनी लाइफ में, आप बिजी हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जैसे खुद को स्लोली स्लोली आप इस सिचुएशन से फ्री करते जा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को आपने कहीं बिजी करा है, कोई क्लासेस ले रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बिजी करा है ताकि आप इसके बारे में सोचें ना। ये पर्सन आपको स्टॉक स्टॉक कर रहा है, जो आपके माइंड में है, जो 24/7, जिससे आप जिसको आप अपने माइंड से निकालना चाह रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। उसको लग रहा है अब इसने इनजस्टिस कर दिया आपके साथ, कोई ना कोई गलत कर दिया, कुछ ना कुछ। ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ, ओके। बहुत स्टक फील कर रहा है, आपको लेकर अपने आप को आपके ऊपर स्टक समझ रहा है, इसने ब्लॉक किया हुआ है आपको, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया है आपका, ब्लॉक इसने आपको हार्ट ब्रेक करके ब्लॉक किया है। लास्ट टाइम भी जब भी बात हुई है, इसने आपके साथ मिसबिहेव करा है, कोई बदतमीजी करी है और ब्लॉक करा है। ये जानता है आप हर्ट हैं इस पर्सन से, आप इसलिए अपने आप को स्लोली स्लोली आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप ऐसे इमोशंस, ऐसी जगह से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, खामोश है, साइलेंट है, हर्मिट एनर्जी में है, स्टक है, बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, अपना बिहेवियर समझ में आ रहा है, अपना नेचर समझ में आ रहा है, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, बहुत ज्यादा ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है। आपका रिलेशनशिप नेगेटिव था या पॉजिटिव था, आप लोगों के बीच बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों का रहा है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग वे में आप लोग कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है। चाहे नेगेटिव रहा ये कनेक्शन या चाहे पॉजिटिव रहा, लेकिन दोनों को सिमिलर वे में एक जैसी चीज फील होती है एक दूसरे के लिए। ये आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मैस्मराइज है, ये आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू को समझ रहा है, ये आपको 24/7 सोच रहा है, ये आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा है, ये आपके ऊपर स्टक हो चुका है, इसको ऐसा लग रहा है कि अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा, आपको
मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपको मैरिज करने के लिए सोच रहा है, आपके साथ फैमिली सोच रहा है, किड्स सोच रहा है, आपको एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है, एक बहुत मतलब कि ये अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, एक मैग्नेटिक जैसे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इसको बहुत पसंद आ रहे हैं, इसके दिल को आपके इमोशंस पसंद आ रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपका पहनना ओढ़ना बहुत मतलब कि एक आपके साथ कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए राइट नाउ क्या फील कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता ये क्या करे इन सब चीज़ों के लिए, बहुत जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, समझ नहीं पा रहा क्या एक्ट करे, क्या एक्शन ले, कैसे आगे बढ़े, कैसे सिचुएशन को काम आउट की तरफ मूव करवाए, क्योंकि आप लोग के बीच कोई साइकिल क्लोज हो चुकी है, कुछ खत्म हो चुका है, कैसे सिचुएशन में हीलिंग लेकर आए, कैसे आपको हील करे, कैसे आपके साथ इस ड्रीम को कम ट्रू करे। राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स ये हैं, जो पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, वो आपको लेकर इमोशनल भी हो रहा है, वो आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। अगर ये पास में आपको एक टॉक्सिक पार्टनर की तरह देख रहा था या टॉक्सिक पर्सन की तरह लेता था, अब आपको एक अपना एक राइट काउंटर पार्ट, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को जैसे यूनिवर्स और एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपकी एनर्जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, इसलिए स्टॉक एंड सर्च कर रहा है अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किसी की एडवाइस ले रहा है, विजडम कोई एडवाइस कर रहा है, कोई मेंटोर है, कोई गाइडेंस दे रहा है इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन जब तक इसको आपकी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्लैरिटी नहीं मिल जाती, जब तक जैसे ये मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन को नहीं देख रहे तो आपकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, ये क्लैरिटी चाहता है, आपकी तरफ आने से पहले, आपको कोई मैसेज करने से पहले जानना चाहता है कि आपका इसके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है या नहीं। स्ट्रेस फील कर रहा है, बहुत बर्डन है, जब से एक क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को, जो ये पर्सन को क्लैरिटी मिली वो तो स्ट्रेस फील कर रहा है, एक स्ट्रेस वाली एनर्जी है, जब से इसको एक क्लैरिटी मिली है ना इस रिश्ते में क्या चल रहा था, इसने इनजस्टिस कर दिया, इसने शायद किसी तीसरे की बात सुनी, या कि आपके ऊपर किसी ऐसे को चूज करा जिसने इसको जैसे दिन में तारे दिखा दिए, इसका दिमाग रोशन कर दिया किसी ने, इसने किसी ऐसे को चूज कर लिया जिसने आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ अंडरस्टैंड करवाई, जिसने आपकी वैल्यू का सही पता दे दिया, जिसने आपकी इनोसेंस का पता दे दिया कि आप सच में मासूम हैं, आप सच में इस तरीके के पर्सन इस लाइफ टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता जो आपने दिया, जो इमोशंस आपने दिए, जो आप जिस तरीके से आपने पैम्पर किया, जिस तरीके से आपने टेक केयर किया इस पर्सन के इतने ईगो के बावजूद, जितना आपने इसको समझने की कोशिश करी, तो कुछ इसको रियलाइज हो रहा है, ठीक है, बहुत कुछ रियलाइजेशन है, इसलिए स्टॉक कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों यहाँ पर, आप जैसे ऑब्सेस्ड थे, आप जैसे पोजेसिव थे, आप जैसे रिएक्ट करते थे, आप जैसे एक्शन लेते थे, कुछ चेंज आया आपके बिहेवियर में, आपके एक्शन लेने में, आपके इस पर्सन को देखने में, या इस पर्सन की तरफ किसी एक्शन लेने में, किसी तरीके का चेंज ये पर्सन आपने देख पा रहा है, ठीक है। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए एडवाइस देखना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए। हाँ, ये आगे की तरफ बढ़ना तो जा रहा है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है आपको लेकर, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है, आपको लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कैसे पॉजिटिविटी की तरफ मूव करे, कैसे हील करे इतनी नेगेटिविटी जो क्रिएट कर दी इसने इस रिलेशनशिप में। और जो थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड सिचुएशन है, जब इसने ये जो सब कुछ किया है, तो इसको पता है इसने कैसे किया है, इसने आपको किस तरीके से ट्रीट किया होगा जब इसकी लाइफ में कोई और होगा, जब ये किसी और के पीछे भाग रहा था, या किसी और को अपने लिए फ्यूचर के लिए एक राइट पर्सन समझ रहा था, ठीक है। मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करता है या आपकी लाइफ में आने की कोशिश करता है, आपको क्या करना चाहिए। इट्स टाइम टू ब्रीद आउट, आपको कहा जा रहा है खुद को मेडिटेशन में लेके जाएं, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, खुद को हील करें, आपका किसी भी चीज़ में स्टक होने का टाइम नहीं, कुछ भी सोचने का टाइम नहीं, ये पर्सन अब ऐसा क्यों चाह रहा है या आपको लेकर अब ऐसा क्यों सोचता है, ठीक है। आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत स्ट्रेस देखा है इस रिश्ते में, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आप इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, आप इस आंसर्स चाहते थे, इसने ऐसा क्यों किया, इसने किसी और को चूज, अगर आपके सामने आ चुका है किसी थर्ड पार्टी को चूज किया तो क्यों किया, इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, मेन क्वेश्चन हो सकता है। बहुत टाइम तक जैसे अवेयर नहीं थे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसने आपको स्टक भी रखा, क्लोजर भी नहीं दिया,
जो आंसर्स चाहिए थे वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो सवाल कर रहे थे आप, ठीक है। यू आर गुड इनफ, इसमें आपको ये कह के छोड़ा था कि आप में कमियां हैं, आप में खामियां हैं, आप में ये बुरा है, आप में वो बुरा है, आप किसी किसी अच्छी चीज को डिजर्व नहीं करते, खासतौर पे आप इस पर्सन को डिजर्व नहीं करते क्योंकि आपके अंदर ये कमी है, तो ये बात गलत है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो सकता, तो कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। आप जो पास्ट में फील कर रहे थे, जितना अपने सेल्फ के लिए बुरा फील कर रहे थे, यही पर्सन है जो आपके लिए अब आपको पाना चाहता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपके पर्सन के लिए, आपके लिए नहीं है। होल्ड योर विजन, अपने विजन्स को होल्ड रखें, ठीक है। इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचें, अपने आप को हील करें। कम्युनिकेशन इसकी कम्युनिकेशन होती है तो बहुत ज्यादा पोलाइट और एक हार्मनियस कम्युनिकेशन करें। जमना हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है, हर चीज आपको सपोर्ट कर रही है, सब आपकी, सब यहाँ पर आप इस आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है अब आपकी सपोर्ट के लिए हो रहा है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपके लिए एडवाइस है, बिगर पिक्चर देखें। अभी जो हो रहा है, किसी भी वरी मतलब कि किसी भी चीज को लेकर बेखौफ, एक बेखौफ हो जाए, खौफ ज्यादा मत रहें, ठीक है। रिलीज करें, फियर्स को रिलीज करें, नेगेटिविटी को रिलीज करें। रीडिंग देखने के बाद मत सोचें कि ये आ रहा है अब क्या करूं, मैं चली जाऊं, नहीं, कुछ भी नहीं। हीलिंग करनी है, ठीक है। आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आप कितने वर्दी हैं खुद आके बताएगा। जो आपको कोई वर्थ ही नहीं है ये कहकर छोड़कर गया था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन होगी, बहुत हार्मनियस कम्युनिकेशन करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, पीसफुल कम्युनिकेशन करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।